Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. एक सिस्टर ने सवाल हमसे किए हैं कि मैंने दो सवाल साइड बाय साइड लिख दिए हैं कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद द गिवन डायगोनल। ये डायगोनल है। पहले इसकी बात करते हैं, फिर उस सवाल की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि ट्राइंगल के वर्टेक्स यानी कोनों के आपको नाम देने पड़ेंगे। ठीक है। अब आपको पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर कहते हैं आउटर बाउंड्री के सम को, मतलब ए बी सी डी डी ए, ये जो आउटर बाउंड्री का सम है इसको पैरामीटर कहते हैं। और तवाक से आपको आउटर बाउंड्री में कुछ भी नहीं पता, ना ये पता है, ना ये ना ये ना ये, लेकिन एक बात जरूर पता है कि स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन आपको और मुझे मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई चीज मैथ्स में मालूम नहीं होती ना, तो आप उसको सपोज कर लेते हैं। अगर ये एक्स होगा तो स्क्वायर की सारी दीवारें साइड्स बराबर हैं, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। याद रखिएगा स्क्वायर में ये वाले एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ये सारे जो है। अगर आप नोट करें यहां पर कि एक सीधा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, एक उल्टा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। दे बोथ आर सेम। तो मैं काम ये करता हूं कि सीधा वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, ये वाला। इसमें बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा इसमें एच जो है वो 90 डिग्री के सामने वाला है, ये हो जाएगा 14√2। 14, मैं इसमें एक काम ये कर लेता हूं, √2 को डेसिमल में ले आता हूं। यू शुड हैव अ कैलकुलेटर ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप यहां पे 2 का रूट निकालेंगे, 1.414 आएगा, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो ये बनेगा 19.79। यानी इसका आंसर जो आएगा, रूट में √2 पहले निकालेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 19.798। ठीक है, होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी इत्तेफाक से एक्स है और बेस भी एक्स है। तो अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, 19.798 मल्टीप्लाई बाय 19.798, तो ये बनेगा 391.96। 391.96 ये बनेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 को नीचे लाके डिवाइड कर दें इससे, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका बनेगा x स्क्वायर जो है, मैं यहां कर देता हूं, x स्क्वायर है वो इसका बनेगा 195.98। जब मैं इसका रूट निकालूंगा तो ये बनेगा 13.999 या 14। याद रखिए रूट लगा देने के बाद आपको प्लस माइनस दोनों लगता है, लेकिन मैं प्लस लूंगा क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती, तो x 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये सारे 14 हो जाएंगे। तो पाइथागोरस से हमने पता किया। अब इन सबको आप प्लस कर दें तो पैरामीटर आ जाएगा 56। ये पैरामीटर हमने फाइंड आउट कर लिया। ये इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। अब हम उस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, उसको भी देखते हैं। ये मैं हटा देता हूं सब, ये सब हटा देता हूं। अब आपको मैं ये वाला सवाल करवाता हूं। ये भी बहन ने पूछा है तो हम इसको भी कर लेते हैं। देखें, हर ज्योमेट्रिकल शेप के वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स के नाम दे देने चाहिए, ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, सी एंड डी। एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, और वो इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। मेरी एक बात याद रखिएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल में खासियत है, पहली बात तो ये कि उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। एक 12 है तो बाकी सारा भी 12 होंगी। ये देखें, ये सारी की सारी 12 हो जाएंगी। 12 12 12, मतलब AC की लेंथ, CD की लेंथ और DA की लेंथ, ये सब 12 12 करके हो जाएंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल में खासियत है, और वो इक्विलैटरल के अलावा आइसोसेलेस में भी है।
कि जब कोई ऐसे सीधी लाइन ड्रॉप होती है 90 डिग्री पर किसी कोने से, तो वो हमेशा एक तो ये पूरे एंगल को बराबर हिस्सों में तोड़ देती है, दूसरा वो हमेशा किसी भी बेस के सेंटर में आके गिरती है। तो मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये इक्विलैटरल और आइसोसेलेस में खासियत है, स्केलिन में नहीं है, कि जब भी कोई लाइन निकलेगी वो हमेशा नीचे वाली लाइन के बीच में आकर हिट होगी। यानी ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर का काम भी कर रही है, मतलब एंगल को दो हिस्सों में भी तोड़ रही है और इस साइड को भी दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है। इसका मतलब है ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। कोई सा एक ट्राइंगल ले लें, मैं ये वाला ट्राइंगल बना लेता हूं और इसको तोड़ के बनाऊंगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो मैं किसी एक को ले लेता हूं। मैं इसको ले लेता हूं ए बी डी को, ए बी और डी। ये हो गया 12, ये हो गया 6। ये एल्टीट्यूड मालूम करना है जिसका नाम है बी डी, इसको मैं एक्स ले लेता हूं। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 36। 36 को 144 से माइनस कर दें, ये देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 36। तो ये आपका आ गया 144 माइनस 36, 108 आ गया। जब आप इसका रूट निकालेंगे तो ये बनेगा 10.39। 10.39 जब आप इसका रूट निकालेंगे, ये 108 का रूट निकालो 10.39, ये इसका एल्टीट्यूड आ गया बी डी 10.39। अब इसके बाद मैं तीसरे सवाल पे आता हूं जो सिस्टर ने पूछा, और वो सवाल एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर निकालने हो तो इसमें क्या रूल यूज होगा। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में उसको आपको दिखाता हूं कि वो कैसे होगा। राइट, वी विल टेक 10 मिनट्स। बहरहाल ये 2 सवाल मैंने आपके सामने कर दिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अल्लाह हाफिज।